पूरी रात बच्चों को रामायण पढ़ाई। सुबह बच्चे उठ के पूछते हैं पंडित जी सीता माता रामचंद्र जी की क्या लगती थी। मैं सारी रात हम अपनी पिछले 9 सालों से अपनी बातें बता रहे हैं, तो आज आप पूछ दो। आज बीजेपी वाले घर घर घूम के ये पूछते हैं अपना बताइए आपकी डिमांड क्या है। तो वही सिलसिला वही हो गया कि आप पूछना सीता माता रामचंद्र जी की क्या लगती थी। सर 9 साल से आपको बता रहे हैं हमारे मुद्दे क्या है, हमारी डिमांड क्या है, आपको पता नहीं चली। आज आप मैनिफेस्टो में डालने के लिए हमसे पूछते हो। हमारे मुख्य मुद्दे, पंजाबी को जम्मू के स्कूलों में कॉलेजों में खत्म कर दिया गया। बिल्कुल पंजाबी हमारी डिमांड रहेगी, जो ये पार्टी कमिटमेंट करती है कि पंजाबी को प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक रखेंगे। क्योंकि हायर में आपने रखा, अगर बच्चा प्राइमरी स्कूल में पंजाबी नहीं पढ़ेगा तो कहां से बच्चा पढ़ के डायरेक्ट एमए करने के लिए कहां से आ जाएगा। आज हमारे 30-35 जो सेंसिस स्ट्रेंथ है पंजाबी की वो फिल नहीं की गई, उसको किया जाए। और मौजूदा सरकार ने 2020 में जेएंडके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से हमारी पंजाबी को उसमें से बाहर निकाल दिया गया। कभी भी हम उस चीज को नहीं भूल सकते। जो पार्टी कमिटमेंट करेगी कि जेके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल को पंजाबी डालेंगे उसको वोट दो। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन की गई। डीलिमिटेशन के दौरान हमारी पहले वोट स्कैटर्ड थी, उसको और बाइफरकेट कर दिया गया। सरकार ने डीलिमिटेशन के बाद SC ST OBC पहाड़ी गुज्जर और पंडित कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन दे दी, पंडित को माइग्रेंट कोटे में दे दी। हमारी भी मांग है कि क्योंकि जिस कम्युनिटी के आदमी को असेंबली में रिप्रेजेंटेशन ना दी जाए उस कम्युनिटी की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। हमें भी रिलीजन बेस पे नहीं, हम जानते हैं कि आप ये सवाल करोगे कि रिलीजन बेस पे नहीं दी जाती, हमें भी माइग्रेंट कोटे में पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए कश्मीर से। और POJK के जो हमारी सीटें डिफ्रीज की गई 8 उसमें से हमारा कोटा चाहिए, ताकि हमारे ये एश्योर किया जाए कि हमें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन असेंबली में हमारा एक सिक्स जा सके। जो पार्टी कमिटमेंट करेगी उस शख्स को वोट दो। और जो SRO 425 कश्मीर का, जिसमें नॉन माइग्रेंट कश्मीर कोटे में से कश्मीरी बच्चों को वो रख दिया, सरकार जो कमिटमेंट करेगी कि सिख बच्चों को उसमें शामिल करेंगे, बहुत जल्दी उनके लिए वैकेंसी निकालेंगे, उस कैंडिडेट को वोट दो। कश्मीर के सिखों को 54,000 सिखों की जो फाइल हमारी पड़ी है, जम्मू के चेयरमैन OBC के उन्हें रिकमेंड करके भेजी है कि उनको भी OBC के दर्जे में डाला जाए, उस बात को सुना जाए। और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट की एस्टेब्लिशमेंट की जाए। चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के लालपुरा साहब ने भी कितनी बार रियासती सरकार को लिखा, LG साहब को लिखा कि माइनॉरिटी कमीशन एक्ट जम्मू में लागू किया जाए, ताकि सिखों को जो माइनॉरिटी के अंदर जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो मिले, लेकिन आज तक नहीं मिले। कल हमें एक बात वहां से आरएसपुरा से पता चली, वहां मेजॉरिटी जो सिख पॉकेट्स हैं IB बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं, उनको आज तक कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर की कैटेगरी में नहीं रखा गया, उनको वोट नहीं दी गई। तो मैं सब सिख भाइयों से अपील करता हूं कि आप भी बात कीजिए। आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज सारी पार्टियां बैठी हैं, BJP वाले बैठे हैं, PDP वाले बैठे हैं, कांग्रेस वाले बैठे हैं और NC वाले भी बैठे हैं। सारी पार्टियां बैठ के सिर जोड़ के ये फैसला कर रही है कि क्या क्या चीज को मैनिफेस्टो में रखा जाए। इसलिए आज हमने ये टाइम चुना कि हमारे मैनिफेस्टो में अगर ये डिमांड जो पार्टी रखती है, कमिटमेंट करती है कि ये जस्टिफाइड डिमांड है सिखों की, अगर हमारी पार्टी बरसरे इक़्तिदार में आई तो हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, उस कैंडिडेट को वोट दीजिए। बाकी किसी के बेकाबू मत रहिए। 9.5 साल अगर कोई कुछ नहीं कर पाया, आज बात को मैनिफेस्टो में डालकर कम्युनिटी को गुमराह ना किया जाए। और यही नहीं खत्म की जाएगी। 2-4-5 दिनों के बाद टाइम टू टाइम अपनी कम्युनिटी को जरूर गाइड करेंगे। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे पोलिटिकल डेवलपमेंट होगी, कौन कौन खड़ा होगा, पार्टियां क्या करती हैं, क्या कमिटमेंट करती है, उस हिसाब से हम भी आगे स्ट्रेटजी बना के अपनी कम्युनिटी के लोगों को जरूर गाइड करेंगे भाई किसको वोट दी जाए और किसको ना दी जाए। हमारी